श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, हमारा मन विवाह आदि का नहीं है और कोई रुचि भी नहीं है और विरक्त रहकर वृंदावन में वास कर रहे हैं अभी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि शरीर संबंधी को थोड़ी चिंता हो जाती है कि बुढ़ापे में कौन संभालेगा, कौन देखेगा, और कभी कभी घबराहट भी हो जाती है कि इस जन्म में निरंतर भजन नहीं हुआ और चूक हुई और प्रिया प्रीतम के दर्शन फिर नहीं हुए तो फिर कैसे? तो भरोसा रखो, ये भरोसे पे जीवन चलता है। अगर हम भगवान के भरोसे हैं तो हम अपनी तुम्हें बताएं, आज के बहुत वो 16-17 वर्ष पहले की बात, हालत ऐसी खराब कि शरीर उठने लायक नहीं, स्वयं पानी लेके पीना है, स्वयं रोटी मांग के खाना है, दवा के लिए पैसे नहीं, एक आदमी हमारे पास नहीं। तो सैमसी है जहाँ गुरु आश्रम पहले था, बच्चापन से जहाँ जुड़े थे, तो वहाँ के लोगों को जब पता चला तो गाड़ी भरकर लोग आए और उनका हम ऐसी दशा में आपको वृंदावन नहीं रहने देंगे, आप चलिए, हम सब पूरे गांव वाले आपकी सेवा करेंगे, पूरा गांव चंदा लगा के चाहे लाखों रुपए महीने की दवा चले, आप चिंता न करो। नहीं, हम मरने वाले हैं तो प्रभु के लिए, हम जिए तो प्रभु के लिए। ये नहीं कि हम धाम छोड़ दें, अपना निष्ठा छोड़ दें। आप लोग जाइए, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने सहानुभूति दिखाई, और जब वो गए तो निश्चय किया मुझे मरना है। ये हम अंदर की बात कहते हैं, मुझे मरना है लेकिन भगवान के लिए मरना है। अब मैं धाम नहीं छोड़ूंगा, और निष्ठापूर्वक भगवान बदल गया। देख लो आप, ये वो व्यक्ति है जिसको मांगने से रोटी भरपेट नहीं मिली। आज 500 आदमियों का बाल भोग बनता है, 500 आदमियों का राजभोग बनता है, 500 आदमियों का शयन भोग बनता है। हमें अपने मालिक पर विश्वास रखना चाहिए कि उसका वैभव कितना बड़ा है। उसका देखो, आज एक बच्चा हमें पानी पिलाता है तो दूसरा बच्चा हमारा मुंह पोंछता है। सैकड़ों बच्चे, ये सब नौकरी पेशा वाले, सब सरकारी नौकरियां छोड़कर हमारी सेवा में हैं, और एक दूसरे से होड़ लगी रहती है कि यार तुम सेवा तो कल की ज्यादा की थी, आज मैं करूंगा। आप विचार, अपना बाप का पैदा किया हुआ बेटा भी सेवा करना नहीं चाहता अपने बाप की, और ये अन्य बाप से पैदा हुए और ये सेवा कर रहे, हमारे लिए जीवन हमको दे दिए। कौन है ये? भगवान का सारा खेल। तो हमें पहली बात तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। जिसके लिए हमने जवानी दी तो वही बुढ़ापे में आएगा। अब बुढ़ापे में हमारे लड़का बच्चा थोड़ी है, हमारा परिवार थोड़ी है। तो हमको ये संशय तो नहीं करना चाहिए कि हमारा बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। जो भगवान है, सच्चिदानंद है, वो जिसकी शरण में वही देखेगा। और परिवार, संसार, अच्छा मान लो हमारा ब्याह हो गया, पति मर गया, तो फिर हम ऐसे रह गए। अगर हमारे भाग्य में दुख लिखा है तो हम चाहे जितना प्रयास कर लें हमें दुख ही मिलेगा, और अगर सुख लिखा है तो हमारे भाग्य में तो सुख ही लिखा है। क्यों? क्योंकि भगवान है, हम भगवान की शरण में हैं। विचार करो, जिस गरीब बाबा जी को रोटी मांगने से नहीं मिलती थी, आज रोज या तेरे दिन डायलिसिस होता है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन। जब प्रभु के चरणों का हम भरोसा कर लेते हैं तो फिर ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मेरी वृद्धावस्था में कौन सेवा करेगा। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। हमने जीवन भगवान को दिया है, अगर वो तड़प तड़प करके मरने का अवसर आएगा तो हम तड़प तड़प कर उन्हीं को पुकारेंगे, राधा राधा, और मर जाएंगे हम उनके लिए। तो उनके लिए जब समर्पित हो गए, अरे पूछो मत, पूरा जगत प्यार कर रहा है, पूरा जगत प्यार कर रहा है। जब प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने अमर कर दिया। सब रूपों में हमारे भगवान आकर हमें प्यार करते हैं, तो हमें विश्वास दृढ़ रखना चाहिए अपने भगवान पर। ये हमने देखा कि जब हमारी आवश्यकता पड़ी तो मेरे भगवान ने ऐसा विशाल स्वरूप कर दिया, पूछो मत। तो भरोसो दृढ़ इन चरणन के, यदि भगवान का भरोसा है तो पक्का समझो उनका ऐसे बदलने में देर नहीं लगती। भगवान का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए, वो आर पार का निर्वाह करने वाले वही हैं। जब जगन्नाथ जी के में माधवदास बाबा थे और वृद्धावस्था हुई और संग्रहणी की बीमारी हुई, तो संग्रहणी में बार बार शौच होती है, तो बेहोश हो गए। जब आंख खोला तो पीतांबर का साफा बांधे उनकी शौच की लंगोटी समुद्र से धो के फैला रहे थे। तो उनका बेटा तुम कौन हो? तो जब आंख ऐसे, अरे स्वामी आप, क्योंकि जो ध्यान में देखते थे वही भगवान सामने।
तो उनका प्रभु आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तो बोले बाबा जब तुम्हारा कोई है नहीं तो फिर हम ही तो है ना। तो विश्वास करो वो अपने जनों की सेवा विविध रूपों में आके कर जाता है, वो विविध रूप बदल कर आता है अपने भक्तों की सेवा। जब तुम्हारे पास कोई सेवा के लिए नहीं होगा तो भगवान स्वयं सेवक बन करके आ जाएगा, क्योंकि जीवन भगवान को समर्पित किया है। दृढ़ विश्वास हो, सच्चाई से चले तो फिर निर्वाह भगवान कर देते हैं। गुरुदेव भगवान आपके श्री जी के अलावा कोई आश्रय नहीं, एक बार आप बोल दीजिए आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। श्री जी ही सबके साथ है, श्री जी, क्योंकि ये शरीर तो आज है कल नहीं, इसका भरोसा नहीं। देखो ये शरीर नाशवान है, इसका भरोसा नहीं, इसका भरोसा तो धोखे का भरोसा होगा। ये आज शरीर है कल नहीं, लेकिन ये जो अंदर है वो था, वो है और वो रहेगा। जो अंदर तत्व है वो था, वो है, वो रहेगा। वही श्री जी का निज स्वरूप है, वही श्री जी का निज जन है।